एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रेजी वर्ल्ड। सो मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था मेरे फर्स्ट व्लॉग में कि मैं सेकंड वीडियो में क्या होगा, उसमें होगा मेरा कंप्लीट 10th का एक्सपीरियंस फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे सॉरी। तो वही मैं आज करने वाली, आप लोग को बताने वाली कि 10th में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, कितना अच्छा था, कितना ख़राब था। तो चलो शुरू करते हैं। मैं नई नई 10th में गई थी, तब हम लोग को एक ही चीज़ बोला गया था कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई मस्ती नहीं होगी, पूरे साल कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। वहाँ टीचर्स भी ये बोलते थे, घर में भी वहाँ बोलते थे कि बहुत अच्छे से मन लगा पढ़ाई करना पड़ेगा, 9th तक जैसा पढ़ाई किया वैसा करने से नहीं चलेगा। और हम लोग सब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। मेरे को याद है फर्स्ट डे ऑफ 10th जब आना था, तो हम लोग अपना अपना फ्रेंड्स को ढूंढ रहे थे कि इसकी ये यहाँ बैठा है तो इसके साथ बैठना है, ये यहाँ बैठे उसके साथ बैठना है। लेकिन हमारे टीचर्स, हमारा फर्स्ट पीरियड में हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आए और वो बोल रहे थे आकर, इस साल तुम लोग को कोई स्पोर्ट्स पीरियड नहीं मिलेगा, कोई योगा पीरियड नहीं मिलेगा, तुम लोग को सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट डे आकर ही हम लोग पर ब्लास्ट कर दे कि इस बार ना कोई स्पोर्ट्स ना कुछ, ना मतलब सिर्फ पढ़ाई करनी है। और हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। पहले कुछ दिन हम लोग सीरियस थे। हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम गया 25 मार्क्स का हुआ था, वो फर्स्ट हमारा PT1 था। PT1 था ना, हाँ, पीरियोडिक टेस्ट 1 था। वो 25 मार्क्स का था और सब ने ऑलमोस्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। हम लोग थोड़ा सीरियस थे तब तक कि अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत पढ़ाई की थी PT1 के लिए, और उसमें हमारे मार्क्स भी अच्छे आए थे। मतलब क्लास में कोई भी मैथ्स सब्जेक्ट, मतलब हमारा क्लास मैथ्स में बहुत वीक था, लेकिन मैथ्स में उस टेस्ट में भी कोई फेल नहीं हुआ था, एक इंसान के अलावा। वो एक इंसान सबसे डर था क्लास में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमें और ज़्यादा बोलने लग गए कि बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th ग्रेड है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हम लोग। लेकिन हम लोग ना पहले सीरियस लेते थे। फिर हमारा क्लास में एंट्री हुआ एक इंग्लिश के टीचर का, और वो सर हमारे क्लास में आए। उन्होंने हमें बोला कि गाइस, 10th है, सिर्फ इंजॉय करो, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 10th में बस इंजॉय करो, तुम्हारे स्कूल का लास्ट ईयर है, तुम्हारे अच्छे दो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ लास्ट ईयर, क्योंकि हमारे स्कूल में 10th तक ही है, 11 12 नहीं है, तो हम लोग को उसके बाद सेपरेट होना था। तो सर ने आकर बोला था 10th है, फुल इंजॉयमेंट करना है, पढ़ाई लिखाई को उतना फोकस मत दो, उतना टेंशन मत लो, बस जी खोल कर मज़े करो। और हम लोगों ने वही फॉलो किया। हमारे लिए तो बहुत अच्छे टीचर्स थे, मतलब बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। कुछ हम लोग मान लो कुछ हमने कोई गलती भी की, दूसरे टीचर के सामने हमें सपोर्ट करते थे हमारे सर। लेकिन जब हम लोग क्लास में आगे बढ़ते गए तब पता चला कि सर वॉज रॉन्ग, क्योंकि हमने सर के आने के बाद पढ़ाई में फोकस करना बंद कर दिया था। मस्ती करते थे हम लोग बहुत ज़्यादा। हमने PT1 के बाद हमारा परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गया था। मेरा तो बहुत ही डाउन हो गया था, जिसकी वजह से मम्मी पापा घर पे भी डांटते थे और स्कूल्स में टीचर उतना नहीं डांटते थे, लेकिन बोलते हैं ना, पढ़ाई करो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, पढ़ोगे नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हम लोग सुनते थे, पर हम लोग टीचर्स की उस वक्त बात को वैल्यू ही नहीं देते थे, जो कि बहुत गलत है। तो जो ये मेरे जूनियर्स अभी देख रहे हो ना, तुम लोग के अगर टीचर्स तुम लोग को बोलते हैं कि मस्ती करो, पढ़ाई मत, मस्ती करो, हाँ मस्ती तो करनी है, मैंने बहुत मस्ती की थी, लेकिन पढ़ाई भी करो, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आके बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरा तो साइंस एग्ज़ाम में पूरा साइंस का सिलेबस ही मैंने कंप्लीट नहीं किया था, फिर इसलिए वो एग्ज़ाम थोड़ा पोपट हो गया मेरा। तो धीरे धीरे जब हम लोग हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो 10th है, आराम से हो ही जाएगा, क्या ही है, इतना इजी इजी क्वेश्चंस तो आया है, आराम से कर लेंगे। तो हमने धीरे धीरे मूव ऑन कर लिया। कहाँ से? पढ़ाई से। हमने पढ़ाई से दिमाग हटाकर खेल कूद में दिमाग लगा दिया, मस्ती करने लग गए। क्लास में टीचर्स पढ़ाते तो हम लोग फोकस नहीं करते थे। मैं करती थी, पर मेरे जो बेंचमेट्स थे ना, उनके साथ थोड़ा मस्ती कर लेती, तो हमारा पढ़ाई में उतना फोकस नहीं लगता था। मैं 10th A में थी, मतलब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था इन 6th ग्रेड, और 6th से 10th तक आई वॉज इन A ग्रेड, मतलब नॉट A ग्रेड, सॉरी A सेक्शन। फिर 10th में हम लोगों ने कुछ बदमाशी की, कुछ शरारतें की, तो हमारे जो PT टीचर थे, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को 10th A से उठाकर 10th B में डाल दिया, एंड 10th B के कुछ स्टूडेंट्स को 10th B से उठाकर 10th A में डाल दिया। उन कुछ स्टूडेंट्स में मैं भी थी। मेरे साथ हमारे हिंदी स्टूडेंट्स में टोटल 10 लोग थे, तो उन 10 लोग को डाल दिया गया B सेक्शन में। उसमें मेरी एक फ्रेंड भी थी, और मेरे जो बाकी 2 फ्रेंड्स थे उसी क्लास में छूट गए थे। जब मैं फर्स्टली 10th B में आई थी, मैं मेरे सारे 10th B के फ्रेंड्स को उतने अच्छे से जानती नहीं थी, लेकिन एंड आई वाज लाइक, ये उतने अच्छे नहीं होंगे शायद मेरे 10th A के फ्रेंड्स जैसे। पर यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैं उनके साथ एडजस्ट हो गया, और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आने लग गया। फिर मेरे को लगा 10th
ए में उतना मज़ा नहीं आता जितना 10th बी में आता है। 10th बी में आने के बाद मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बने जो कि मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा बदमाश फ्रेंड्स है। एंड मैं हमेशा उनके साथ ही रहती थी। मैंने जो पुरानी फ्रेंडशिप थी मेरे पुराने 3 दोस्तों के साथ, वो मेरी थोड़ी सी लूज़ होने लग गई। और मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो 2 लोग थे, 2 लोग अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं करेंटली। चलते चलते अब हमारे ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस भी हटा लिए गए थे कि स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं। तो हमारे जो नई प्रिंसिपल थे उन्होंने हमें सब कुछ अलाउ कर दिया था। हम स्पोर्ट्स पीरियड भी खेलने जाते थे, हम योगा क्लासेस भी अटेंड करते थे, हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही हम लोग घुस गए, बहुत ज़्यादा ही दिमाग अपना घुसेड़ दिया कि पढ़ाई ठीक से हो नहीं रही थी। क्लास में हम लोग पढ़ाते थे, वो हम लोग घर आकर बोलते थे हमें पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी। मैं अपना तो बताऊँ एक्सपीरियंस, मैं नहीं पढ़ती थी घर में आके। ट्यूशन भी जाती थी। ट्यूशन से आकर फिर कभी टीवी में लग जाती, कभी फ़ोन में घुस जाती थी। मैं पढ़ाई बहुत कम करती थी घर पर आके, जो आई रेग्रेट कि मैंने पढ़ाई की होती तो शायद और अच्छे से एग्ज़ाम जाता। There are many mistakes which I have done in 10th. For example, पढ़ाई नहीं करना, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। मैंने ना हमेशा अपने वीक सब्जेक्ट्स को साइड में किया है, मतलब प्रायोरिटी नहीं दी थी, छोड़ो ये हटाओ, पहले दूसरे सब्जेक्ट्स करते हैं। मेरे वीक सब्जेक्ट्स है साइंस एंड मैथ्स। तो साइंस को मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, मैथ्स को मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। ट्यूशन में मैथ्स हो जाता था तो मैथ्स उतना नहीं दिमाग दिया मैंने, क्योंकि वो हो जाता है ट्यूशन। पर साइंस को मैंने बहुत ज़्यादा साइड में किया कि कर लूँगी, और उसी में मेरा परफॉर्मेंस हर बार ख़राब जाता था। हम लोग का ऐसे ही टाइम होते होते हमारा प्री बोर्ड सॉरी, कौन सा था, क्या बोलते हैं उसको, PT2, हमारा PT2 आया। PT2 में मेरे परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट इम्प्रूव हुए। PT1 में मेरे को अराउंड 75% के आसपास आए थे PT1 में। उसको हमने अच्छा परफॉर्मेंस बोला था, हमारे टीचर्स ने बोला था। PT2 में मेरे स्कोर थे 82% के आसपास। गुड एनफ था नहीं, मतलब मुझे उतने कम आए नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छा था, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी अच्छे से। तो जब हमारे मार्क्स बढ़े तो हमें और ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि कर लेंगे, आसान क्लास आराम से हो जाएगा। उसके ऊपर थे हमारे जो इंग्लिश टीचर, वो हमें तब भी बोलते थे कि पढ़ाई मत करो ज़्यादा, खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, इन्जॉय करो, मस्ती करो, 10th है बार बार नहीं मिलेगा तो इन्जॉय करो। तो हम लोग वही सोच कर, मतलब उनकी बातों में आकर एंजॉय करते, दूसरे टीचर्स की बात हम लोग नहीं फॉलो करते थे। मैंने 10th में बहुत बार टाइम टेबल बनाया कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, पर मैंने फॉलो एक भी नहीं किया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री, तो मैं सोशल बहुत अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन साइंस जो मेरा वीक सब्जेक्ट था वो मैंने छुआ भी नहीं था। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द 10th वेंट एंड मैंने साइंस नहीं पढ़ाई की थी, मैंने ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं किया था साइंस में। अब मैं आप लोगों को मेरे स्कूल का एक इंसिडेंस बताती हूँ। एक बार, मतलब मेरे को ऐसे तो बहुत बार डांट पड़े हैं टीचर्स से, अब बहुत बार मार भी खाया हमने, लेकिन एक जो बहुत फ़नी इंसिडेंट टाइप का है मेरे लिए, वो मैं आ रही थी वॉशरूम से एंड मेरा फ्रेंड वो मेरे सीट पे बैठा था। सोशल का पीरियड था, हिस्ट्री का मेनली। हमारी जो मैम थी वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने टारगेट किया था मेरे को, और एक चॉक, उसके पास चॉक था, वो चॉक उठाकर उसने मेरे को मारना चाहा, लेकिन उसी वक्त स्लाइटली मैम इधर आ गई और मैम के सिर पे जाके वो चॉक लगा। तो दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई लाफ। मैंने अपना मुँह इस तरह से बंद कर लिया था, पर फिर भी मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। मैम को बहुत तेज़ गुस्सा आया था, और क्लास के सब लोग हंस रहे थे। सब जानते थे कि उसने मेरे को मारने के लिए चॉक फेंका, लेकिन लग गया मैम को। अब मैम ने मेरा मुंह देखा, लेकिन मैंने अपना हंसी मैम के साथ थोड़ा सा कंट्रोल करने का कोशिश किया। फिर मैम ने उसका मुंह देखा, तब मैंने और मतलब ज़ोर से, इन द सेंस हंसी आया मुझे तो मैंने हंसा, लेकिन मैंने मैम को पता नहीं चलने दिया। उसके बाद मैम गई उसके बेंच के पास, और मैम ने डस्टर लेकर उसके हाथ में 2 मारा। उस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मेरे को। उसके बाद मेरे साथ एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ। आई थिंक वो था हमारा 7th पीरियड था, लंच ब्रेक के बाद हुआ। हाँ, हमारे लंच ब्रेक के बाद का वो 7th पीरियड था। 7th पीरियड में भी हमारा तब ज्योग्राफी का था। तब हमारी सोशल मैम ही जो है वो चारों सब्जेक्ट्स लेती थी हमारे लिए। तो ज्योग्राफी के लिए मैम आई रूम में, मैम आई, और तब मैं खड़ी थी, मतलब इधर क्लास में हम लोग रूम घूमते रहते हैं, तो मैं क्लास में घूम रही थी मेरे दूसरे दोस्त लोग के साथ। तो मैम आई और मैम ने मेरे को बैठने बोला। जब मैं बैठने गई तो मेरा एक फ्रेंड खड़ा था, तो ऐसे ही मस्ती में मैंने उसके पैर पे किक किया, तो वो फिसल के नीचे गिर गया। तो वो फिसल के नीचे गिरा, और मैम ने फिर मेरे को डांटा, थोड़ा सा डांटा कि क्यों ऐसे किया वैसे किया।
तब वो मेरा वो फ्रेंड हंस रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने मैम को बोला मैम सॉरी, वापस नहीं करूँगी। फिर दूसरी बार कुछ दिन बाद, आई थिंक 5-6 दिन बाद वापस से वही चीज़ हुआ। इस बार वो चेयर पे बैठा था और मैंने उसकी चेयर खींची और वो फिर नीचे गिरा, और उसने तब प्रण लिया था कि मैं अभी इसको गिराऊंगा, फेयरवेल के पहले मैं इसको गिराऊंगा, पर वो मुझे गिरा नहीं पाया क्या फेयरवेल के पहले। तब मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था कि तुम लोग क्लास में, तुम्हारा क्लास ही पूरा गंदा है, तुम्हारा क्लास ही पूरा ऐसा है, तुम मतलब तुम लोग पढ़ाई में फोकस नहीं कर सकते, बस बदमाशी क्या करो एक दूसरे के साथ। मैम ने ये सब बोला, मैंने मैम को सॉरी बोला, फिर मैम चली गई। दैट वाज वन ऑफ द, लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट भी था, लेकिन थोड़ा सा बुरा इंसिडेंट भी था कि मेरे को बेकार में डांट पड़ गई एक ही मैम से 2-2 बार। लेकिन फिर मैंने उसके बाद उनके क्लास में कभी कोई शरारत नहीं की, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू गेट स्कोल्डेड बाई हर अगेन। अब ऐसा होते होते आया हमारा मिड टर्म्स कटिंग, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा थे टेंस्ड, पढ़ाई पढ़ाई। हाफ ईयरली में मेरे को कितने आए थे भाई, आई डोंट करेक्टली रिमेंबर मेरे को हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए थे। आई थिंक 80 प्लस के आसपास आए थे, 89% के आसपास मेरे को आई थी हाफ ईयरली में। हाँ 89% के आसपास हाफ ईयरली में मेरे को आए थे मार्क्स। वो मार्क्स भी मेरे ट्यूशन सर ने बोला अच्छा नहीं है, और ज़्यादा मेहनत करनी है। मेरे पेरेंट्स ने भी बोला अच्छा नहीं है। क्या हुआ था ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के टाइम में सोशल में मेरे को 100 में से अराउंड 82 या 83 आए थे, 100 में से, मतलब अंदाज़ा लगा लो 80 में से 62 के आसपास आए थे। तो मैम ने क्या किया था पता है, मैम ने वहाँ पर 100 आउट ऑफ 82 की, सॉरी 82 आउट ऑफ 100 की जगह 42 आउट ऑफ 100 लिख दिया था। इमेजिन करो 42 आउट ऑफ 100 लिख दिया था मैम ने। फिर मेरे को तो मैंने बहुत डांटा कि इतना गंदा मार्क्स से क्यों आया, ऐसा वैसा क्यों आया। लेकिन फिर मैंने जाकर बोला मैम को कि मैम अपने गलत मार्क्स थे उसको सही करो, फिर मैम ने उसको सही करवाया। सो देयर वेर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन 10th, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी 10th में। पर 10th टू बी ऑनेस्ट उतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो, जो कि मैंने नहीं की थी। बहुत बच्चे नहीं करते, बहुत अच्छे बच्चे करते हैं, मैंने नहीं की थी अच्छे से पढ़ाई, बट 10th इज़ नॉट दैट टफ। हमारे स्कूल में ना पता है क्या था, मतलब हमारी क्लास की गर्ल्स स्पेशली वो चाहती थी कि उनकी लाइफ ना एकदम के ड्रामा वाली लाइफ हो। कैसी के ड्रामा वाली, के ड्रामा की जो हाई स्कूल लव स्टोरीज वाली लाइफ होते हैं ना, वो वैसा लाइफ चाहती थी। तो बहुत सारी गर्ल्स हमारे क्लास के ना, मतलब खुद का सिनेरियोज बनाती रहती थी हमारी क्लास के बॉयज़ के साथ। तो मुझे पता था, पर हमारे क्लास के बहुत सारे बॉयज़ को साथ पता नहीं था। देयर वर न्यूमरस गर्ल्स हु मेड न्यूमरस लव सिनेरियोज विद द बॉयज़ ऑफ आवर ओन क्लास, एंड आई फेल्ट रियली ऑकवर्ड बिकॉज उन्होंने काफ़ी बार मेरे फ्रेंड्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया था अपने साथ, और मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आती थी, पर मैं कुछ बोलती नहीं थी। आई थिंक द बेस्ट टाइम दैट वी हैड इन 10th स्टैंडर्ड वॉज व्हेन वी वेंट टू द फील्ड ट्रिप। हमारा फील्ड ट्रिप एक रिजॉर्ट में था और हमारे क्लास के सबको ही आए थे, 10th B की, तो सबको ही को मैम ने बोला था कि आना ही पड़ेगा। पर हमने वो टाइम बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ भी हमने इन्जॉय किया। वहाँ पे हमने स्विमिंग की। ऑलमोस्ट मुझे स्विमिंग नहीं आती है जहाँ की, फिर भी मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स की हेल्प से थोड़ा बहुत स्विमिंग किया। और रेन डांस बहुत मस्त था, अभी मेरे को याद आता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। बहुत मज़ा आता है मैं वहाँ फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे राइड्स थे डिफरेंट तरह के, बोटिंग थी, मैंने बोटिंग भी की। फील्ड ट्रिप के बाद, मतलब हमारी फील्ड ट्रिप सपोज आ गई तो 4 दिन बाद हमारे प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले थे। प्री बोर्ड्स के यहाँ सहोदया बोलते हैं, प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले थे। मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था प्री बोर्ड्स तक। इनफैक्ट प्री बोर्ड्स के बाद मेरे पोर्शंस बाकी थे। प्री बोर्ड्स से मेरे साइंस के पोर्शंस कंप्लीट नहीं हुए थे, एंड मैथ्स के आई थिंक 2 या 3 लेसन्स बाकी थे। सोशल साइंस के नहीं हुए थे कंप्लीट प्री बोर्ड्स तक। सो दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस बिकॉज प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैं पढ़ती थी और सोती थी, पढ़ती थी और सोती थी। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था क्योंकि बहुत सारा एक साथ प्रेशर दिमाग पर आ रहा था उस टाइम पे। टीचर्स भी हमें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ क्लास में ग्रुप्स बना के पढ़ने बोलते थे, पर ग्रुप्स बनाकर भी हम लोग पढ़ाई कम करते थे, मस्ती ज़्यादा करते थे, बातें ज़्यादा करते थे। तो टीचर्स ने एट लास्ट वो प्लान भी ड्रॉप किया और हमें इंडिविजुअली पढ़ने का बात बोला। पर इंडिविजुअली भी क्या, हम लोग एक ही क्लास में रहते तो उसमें बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। तो हमने प्री बोर्ड्स तक तो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया। पर मेरा पर्सनली साइंस का पोर्शन नहीं हुआ था, एंड आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट इन साइंस। मैथ्स का भी थोड़ा अधूरा था, तो मैथ्स तो ऐसे मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट, उसमें आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। सोशल मेरा ठीक था, इंग्लिश एंड हिंदी मेरा परफेक्ट था, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो ये मेन सब्जेक्ट है उसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पर मैंने किसी तरह से कोप अप किया। लेकिन प्री बोर्ड्स के बाद भी हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, मैंने नहीं की पढ़ाई ठीक से। तब और ज़्यादा डांट पड़ती थी घर में कि अब तो बोर्ड्स आ गए फिर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है। प्री बोर्ड्स के रिजल्ट वॉज वेरी डाउन। मेरा
मैं फ़र्स्ट टाइम अपने स्कूल में रोई थी, आई थिंक। हाँ, फर्स्ट टाइम ही रोई थी। मेरे को 25 मार्क्स नहीं, 25 मार्क्स, राइट, आई थिंक प्री बोर्ड से पहले का एक एग्ज़ाम हुआ था, PT3 मेरे को सबसे कम मार्क्स आए थे, वो थे 9/40 इन मैथ्स। देयर वॉज अ वर्स्ट थिंग एवर। मेरे को इतने कम मार्क्स कभी नहीं आए थे कोई भी सब्जेक्ट में। मैथ्स में मैं उस टाइम फेल हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। टीचर ने भी बोला था कि कोई बात नहीं हो, पेरेंट टीचर मीटिंग थी उसके ठीक बाद, उस पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे पापा को बोला था मेरे मैथ्स टीचर ने, कोई बात नहीं, आई थिंक वो कर लेगी, उससे हो जाएगा। उसके पहले जो मेरा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम था उसमें भी मैम ने पापा को बोला था कि जिज्ञासा का पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं है, इस मस्ती में ध्यान ज़्यादा चला गया, पढ़ाई नहीं करती है अच्छे से। घर में आकर मेरे को बहुत ज़्यादा डांट खाना पड़ा था। पर फिर मैंने मतलब थोड़ा सा मस्ती से ध्यान हटाया अपना, और पढ़ाई थोड़ा क्या, मैंने अपना बेस्ट दिया। आई वुड से वो कम्प्लीटली 10th में मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, दैट आई रिग्रेट। अगर शुरुआत से अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ी तो शायद और ज़्यादा बेटर मेरे एग्ज़ाम्स जाते। जो क्वेश्चन से मेरे को प्रॉब्लम हुई थी शायद उसमें नहीं होती। स्पेशली साइंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ, मेरा अच्छा नहीं गया था साइंस का पेपर बिल्कुल। आई स्टिल थिंक साइंस से मेरे को 80-85 प्लस आने चाहिए। वो तो देखेंगे रिज़ल्ट जब आएगा, आप लोग के सामने ही सब ओपन होगा रिज़ल्ट। तो ये सब होते होते देन केम अप माई फेयरवेल। फेयरवेल पहना था हमें साड़ी, और मेरे लिए साड़ी पहनना वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। मेरी क्लास की गर्ल्स लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी साड़ी पहनने के लिए, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मम्मी ने, लेकिन मैंने मम्मी की साड़ी पहनी थी, मैंने साड़ी खरीदी नहीं थी। मेरा जो फेयरवेल का व्लॉग है ना, क्योंकि मैंने चैनल में रिसेंट में स्टार्ट किया है, तो मेरा जो फेयरवेल का व्लॉग है वो भी आप लोग को चैनल में मिल जाएगा। रिजल्ट रिएक्शन के बाद आई थिंक फेयरवेल का व्लॉग मैं डाल दूँगी। हाँ, लेट है, लेकिन आप लोग देख लेना, एंजॉय कर लेना, ठीक है। मेरे क्लास के ऑलमोस्ट सभी लोग रो दिए थे। एक वीडियो दिखाया गया था हमें, हमारे जूनियर्स ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था, और मेरे को एक अवार्ड भी मिला, वो भी मेरे घर में मैंने वहाँ टांग के रखा है मेरे स्टडी टेबल के ऊपर। अवार्ड था कूल नट का अवार्ड। फिर हमारा फेयरवेल होने के बाद हमें कुछ दिन का ब्रेक था एनुअल एग्ज़ाम से पहले। एंड एनुअल एग्ज़ाम के टाइम हम लोग सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। मैं कह सकती हूँ अपने बारे में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए मैं स्ट्रेस नहीं थी, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर ली थी, एंड आई वॉज लाइक इंग्लिश एग्ज़ाम अच्छे से चला जाएगा। बट उसके बाद था साइंस का पेपर, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट साइंस। इसलिए साइंस के वक्त तो मैंने बुक बंद भी नहीं किया था, बस में भी मैं पढ़ी जा रही थी, एंड बहुत ज़्यादा दिमाग में तब प्रेशर आ गया था। DPS में हमारा सेंटर पड़ा था, एंड हमने जब घुसा ये DPS का नॉट कॉरिडोर एक्चुअली, सॉरी, जो असेंबली ग्राउंड टाइप का होता है, वहाँ घुसे, ऐसा घुसा, और सब ऐसा ऐसा हो गए। मतलब सब नर्वस हो गए थे, हम लोग सब बहुत ज़्यादा नर्वस थे। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने अपना रूम नंबर चेक किया, मैं कहाँ बैठ रही थी, और जब हम लोग का बेल बजा अराउंड 10:15 हम लोग गए, एंड 10:30 को हमें हमारे क्वेश्चन पेपर्स मिले। एंड आई थिंक नहीं, मतलब 15 मिनट्स रीडिंग टाइम देते हैं ना, वहाँ हम लोग 10 बजे हमारे एग्ज़ाम हॉल में घुस गए थे। अपना पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, हॉल टिकट वगैरह सब रख कर हम लोग एकदम रेडी होकर बैठ गए थे, और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था कि पता नहीं टीचर्स कैसे होंगे, कैसा पेपर आएगा, कैसे एग्ज़ाम रहेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे थे, तो लेकिन जब पेपर आया, क्वेश्चन पेपर देखा, आंसर शीट देखा, टीचर्स का फ्रेंडली बिहेवियर देखा, तो सारा डर ऐसा ऐसा वैनिश हो गया। बहुत स्मूथली गया, सारे पेपर से स्मूथली गया, डर नहीं लगा। फर्स्ट पेपर देने पर डर बिल्कुल नहीं लगा मेरे को। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ माई साइंस पेपर, विच आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि साइंस का एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया था। मतलब पता नहीं क्यों, पर साइंस में अच्छा नहीं गया था। मैं नहीं पढ़ाई की थी साइंस के लिए ठीक से, एंड आई से दैट। अब पता नहीं मेरा साइंस का रिज़ल्ट आने वाला है 10th का, अब मेरे को ज़्यादा डर लग रहा है। और देखते देखते आ गया 21 मार्च, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, और हम सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम लोग घर जाएंगे, टीवी देखेंगे, आराम से मस्ती करेंगे। हे पापा उस दिन आए थे मेरे को लेने के लिए, और मैं पिज़्ज़ा खाकर फिर मैं घर गई थी। सो आई वुड टेल माई जूनियर्स कि शुरुआत से टाइम टेबल फॉलो करना, शुरुआत से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। शुरुआत से पढ़ाई करो, से लास्ट में जाके उतना प्रेशराइज नहीं होगा। एंड 10th इज़ नॉट टू टफ क्लास, इट इज़ नॉट टू टफ, ईजी क्लास है, स्मूथ क्लास है, अच्छे से निकल जाती है।
ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मस्ती भी करना। तो दैट वॉज माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। कुछ भी मिलावटी बातें नहीं थी इसमें, सब कुछ वैसे ही था जैसे मैंने फेस किया था। अभी रिजल्ट आने वाला है एंड आई एम गोना स्टार्ट माई 11th सून। सो उसके लिए भी आप लोग को फ्यूचर वीडियोस ऑब्वियसली मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आई एम नॉट गोना बी लेजी दिस टाइम। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। और हाँ, आज के वीडियो में आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज आई होगी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। दैट वुड बी माई 10th का रिएक्शन वीडियो। बाय। एंड येस, चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय बाय, दिस इज द फाइनल से, बाय।